हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेस्ट रिसोर्स के बारे में, जिसको यूज़ कर कर हम अपने आने वाले एग्जाम्स में जो कि एमपीएसआई, जेल प्रेरी, वन रक्षक हैं, उनमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी बुक जिसको आज हम मेनली रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक को देखने से पहले मैं बाकी 2-3 बुक्स और देख चुका हूँ। उसके बाद मुझे ये बुक्स काफ़ी अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए अब हम इसी बुक को रिव्यू करेंगे। और इसके पहले अगर किसी को लेक्चर्स देखने हैं या किसी को कोर्स वगैरह परचेज़ करना है हिंदी का, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले पटवारी की तैयारी के दौरान मैं एक हिंदी की वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 4 टीचर्स सजेस्ट किए थे, जिनमें एक थे अरुण सर जो करियर लेवल पर पढ़ाते हैं, एक है सुनील विजला सर और एक थे शेखावत सर जो कि सत्यदेव शर्मा क्लासेस पर पढ़ाते हैं और एक थी निधि मैम। ये 4 टीचर सजेस्ट किए थे। उस टाइम पे मैं देव सर को नहीं पहचानता था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने देव सर के लेक्चर्स वगैरह देखे यूट्यूब पर, उनके लेक्चर देखे, फिर कोर्स खरीदा, वो सब पढ़ा, तो मुझे देव सर काफ़ी पसंद आए। और अगर अभी भी आपको कोई 3 टीचर्स देखने हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, तो मैं अभी भी 3 टीचर्स को सजेस्ट कर सकता हूँ एमपी के, जो कि आपको एमपीएसआई या जो भी पेपर है जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक तो खुद देव सर नंबर 1 पर, और सेकंड है सिकप सर, उनके लेक्चर्स भी मुझे बहुत पसंद आए। थर्ड हैं जो विनर्स इंस्टीट्यूट और सतीश सर पढ़ाते हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी सही पढ़ाया था। उनके लेक्चर्स मैंने कब देखे थे, जब हमारा मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा था और जो रोज़ शाम को वो एनालिसिस कराते थे, तो उसमें जो वो पढ़ा रहे थे मुझे, तो वो टीचर भी काफ़ी पसंद आए थे। तो ये हो गए तीनों टीचर्स। तो ये सब उनके लिए जिनको लेक्चर्स देखना है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इस बुक की, कि ये बुक मुझे क्यों पसंद आई और ये क्यों कंप्लीट बुक लगती है मुझे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। इसमें थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इसके बाद आता है एमसीक्यू वाला पोर्शन, जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से इसमें 191 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो नॉर्मल बुक्स होती हैं जो केवल एमसीक्यू किया रहती हैं, उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं रहते हैं। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, थ्योरी भी बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी है और एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो इसी तरह हम रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाकर देखते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो ये जो टॉपिक है मुहावरे, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो मुहावरे वाला टॉपिक है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 471। इसके बाद यूँ ही कोई और टॉपिक देखते हैं, जो कि रस है। रस में है 237 क्वेश्चंस। उसके बाद एक दो और देख लेते हैं कोई। ये ब्रह्म चिन्ह है, ब्रह्म चिन्ह की भी 87 क्वेश्चन है इसमें। और इसी तरह से बाकी पदबंध, इसमें 186 क्वेश्चंस हैं। मतलब इसका मेरा मतलब समझाने का बस यही है कि इसमें थ्योरी वाला पोर्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी भी बहुत अच्छे से दी हुई है और उसके बाद आती है एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू भी बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं। अब मैंने जब पढ़ा था मध्य प्रदेश पटवारी के दौरान इस बुक से, तो मैं क्या करता था, जो लेक्चर्स रहते थे देव सर के, वो चलाकर सामने रख लेता था और इस बुक में पढ़ता जाता था। जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें लगती थी, वो इसी बुक में मैं लिख लेता था। इस तरह से मैंने कई जगह लिखा हुआ है इस बुक में, ऊपर भी लिख लेता था और हाईलाइट करता रहता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जब मैं पढ़ रहा था हिंदी इस बुक से तब। और इसके अलावा एक रीज़न और था इस बुक को सजेस्ट करने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जब मैंने मध्य प्रदेश पटवारी का अपना पेपर दिया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो हिंदी वाला पोर्शन है और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। जब मैंने अपना रिव्यू भी दिया था अपने टेस्ट का, तभी मैंने बताया था कि मुझे हिंदी थोड़ी सही नहीं लगी और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी अच्छा नहीं लगा। दोनों मेरे बाल काफ़ी बेकार गए। और जो जब आंसर की आई और मैंने देखा, तो इंग्लिश वाक़ई में मेरी काफ़ी बेकार गई थी, 25 में से 11 ही क्वेश्चन सही थे। और जो हिंदी वाला पोर्शन था, जो मुझे लग रहा था बहुत बेकार था, वो फिर भी ठीक गया था कंपैरेटिवली। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है, मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए थे। 176 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो यहाँ से हिंदी स्टार्ट हुई थी। तो ये यहाँ से सही सारे क्वेश्चंस होना स्टार्ट हुए मेरे 176 के बाद से। तो ये कंटिन्यू सारे क्वेश्चन सही हैं, क्वेश्चन नंबर 192 तक। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये 192 से सारे क्वेश्चन सही हैं, 196 क्वेश्चन गलत है और उसके बाद 198 क्वेश्चन से गलत है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं और इन दोनों पर आपत्ति लगी हुई है, मतलब इनके भी चांसेस सही होने के। तो बस यही है कि हिंदी वाला पोर्शन मेरा जितना मुझे लग रहा था उतना बेकार गया नहीं था। 25 में से 23 नंबर थे, 2 नंबर बस गलत हैं और उनके भी चांसेस हैं, हो सकता है कि वो भी सही हो जाएँ। तो बस इसीलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगा, अगर आप भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं कहीं से तो। अगर बात लेक्चर्स की आती है, तो लेक्चर्स आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़ें। और जो 3 टीचर्स के मैंने नाम बताए हैं, उन तीनों के आप डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर ज़रूर देख लेना।
आप जब इनको सर्च करोगे यूट्यूब पर तो इनके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स डले हुए हैं। जैसे कि जो सतीश सर हैं विनर्स के, इनके लेक्चर्स डले हुए हैं ये, तो इनको आप डेमो लेक्चर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है देव सर की। तो देव सर के भी काफ़ी लेक्चर डले हुए हैं, तो इन्हें भी आप देख लेना। और इसके बाद बात आती है शिखावा सर की, तो इनके भी ये जो लेक्चर्स डले हुए हैं इन्हें देख लेना। और इसके बाद आपको जो भी टीचर पसंद आए, जिनसे भी आप कनेक्ट कर सको, तो उनका कोर्स ले लेना। या अभी इनके भी अलावा कोई टीचर्स आपको पसंद आते हैं तो उनसे आप पढ़ लेना। वही ठीक रहेगा, क्योंकि बात रहती है कनेक्टिविटी की, आपको कौन से टीचर पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे कोर्स की कि कोर्स कौन सा ठीक है, और बुक हिंदी की कौन सी ठीक है। इसके अलावा भी कोई बुक अगर मुझे आगे ठीक लगती है तो उसको भी हम आगे रिव्यू करेंगे। अभी के हिसाब से ये बेस्ट बुक है हिंदी की। और इसके बाद अभी इसके पहले हम इंग्लिश का रिव्यू कर चुके हैं कि इंग्लिश हमें कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, वोकेबलरी कहाँ से पढ़ें, ग्रामर कहाँ से पढ़ें, ये सब। और हमने एक प्लान भी बनाया था वोकेबलरी याद करने का, डेली के 20 वर्ड्स। तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से मतलब कि 10 तारीख से मैं रोज़ शाम को आपको 10 वर्ड्स टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करूँगा, जिनको आपको याद करना है और अपनी बुक पर भी नोट करना है, मतलब अपनी कॉपी में भी नोट करना है। तो ये हो गई हमारी हिंदी की बात। इसके पहले हम इंग्लिश की बात कर कर चुके हैं, और आने वाली वीडियोज़ में हम बात कर लेंगे मैथ और रीज़निंग के साथ में, और उसके बाद हम बात करेंगे जीएस की और साइंस की। इस हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे, और हम बस अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो बस यही थी आज की छोटी-सी वीडियो। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।